और अब देखिए भय्यू जी का हनी ट्रैप। इंदौर के भय्यू जी महाराज की खुदकुशी में मामले में 7 महीने बाद बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में गुरुजी से सबसे करीबी सेवादार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें पलक नाम की एक महिला भी शामिल है। आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज की खुदकुशी मामले में 7 महीने बाद हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस ने इस मामले में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें शामिल है भय्यू महाराज का सबसे खास सेवादार विनायक। दूसरा आरोपी भय्यू जी के साथ रहने वाला शरद देशमुख है और तीसरा नंबर है इस पूरी साजिश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पलक, जो भय्यू जी की सेक्रेटरी रह चुकी थी। प्रजनों ने पहले बयान से अलग कुछ नए बयान दर्ज कराए, जिसके बाद ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में विनायक, शरद और पलक के 3 लोग हैं जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा मामला पाया गया और उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। विनायक भय्यू जी का 16 साल पुराना वफादार सेवक है। भय्यू जी की अंतिम यात्रा और उनके अंतिम संस्कार में विनायक भी शामिल हुआ और फूट फूट कर रोया था। विनायक भय्यू जी का बेहद करीबी था। विनायक पर भय्यू जी महाराज को इतना भरोसा था कि उनकी जिंदगी से जुड़ी हर बात विनायक को पता होती थी। भय्यू जी महाराज भी उसकी बात का आदर करते थे और इसलिए भय्यू जी महाराज ने सुसाइड नोट के दूसरे पन्ने में अपने आश्रम, प्रॉपर्टी, वित्तीय शक्तियों की सारी जिम्मेदारी अपने वफादार सेवादार विनायक को दी थी। भय्यू जी खुदकुशी की घटना ने सबको चौंका दिया। आखिर क्या वजह थी उन्होंने मौत को गले लगा लिया? इसी की पड़ताल में पुलिस को 7 महीने लग गए। गुनाह की एक-एक कड़ियों को जोड़ा तो उलझी गुत्थी सुलझने लगी। महाराज की हत्या की आशंका जताते हुए भक्तों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इसे खुदकुशी मानकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में फिलहाल इन्हीं तीनों किरदार के इर्द गिर्द भय्यू महाराज की खुदकुशी की कहानी घूम रही है। पूछताछ में पता चला कि तीनों महाराज को जाल में फंसाकर शोषण करते थे। साजिश में उलझकर ही भय्यू महाराज आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। जिस पलक को गिरफ्तार किया गया उसे मनमीत अरोड़ा नाम के शख्स ने भय्यू महाराज से मिलवाया था। इसके बाद विनायक और देशमुख ने पलक को महाराज के करीब भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पलक पर आरोप है कि उसने भय्यू महाराज की दूसरी शादी के दिन घर पहुंचकर हंगामा किया। उस समय विनायक और शरद भी उसके साथ थे। मुख्यतः इसमें कई आपसी संबंधों को लेकर के कुछ उसमें विसंगतियां पैदा हुई थी, जिसके बाद ये इस तरह का परिस्थिति पैदा हुई जिसने इस घटना को तक पहुंचाया। हालांकि भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने तीनों आरोपियों पर पहले ही आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस को सबूत का इंतजार था। सबूत मिलते ही पुलिस ने तीनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक।